प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुख से भरे इस सफर में प्रभु मेघ सी छाव है, मुझको तो दे रहा। दुख से भरे इस सफर में प्रभु मेघ सी छाव है, मुझको तो दे रहा। मुझको चलाता प्रभु, करो तेरी स्तुति सदा। मुझको चलाता प्रभु, करो तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 7वां अध्याय उसका 6 पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उनको पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। यीशु मसीह कही हुई वचनों में बहुत ही कठिन एक वचन को हम पढ़ा है, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी समझना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह हम अपने लोगों को उपदेश देते हैं कि वो पालन करना है। तो इसलिए आइए हम इस वचन, यद्यपि वो कठिन समझने में मुश्किल है, तो भी समझने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको। दो चीजों को हमें यहां समझना है। यह पवित्र वस्तु और अपने मोती मतलब क्या है? पवित्र वस्तु के बारे में, होली थिंग्स, हम वचन के आधार पर पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र ये दर्शाते हैं जो असाधारण है, जो साधारण रूप में दिखता नहीं है, जो ईश्वर के लिए समर्पित किया गया है, जो मनुष्यों के संबंध में नहीं है। पवित्र वस्तु मतलब यहां यीशु मसीह बताते हैं हमें परमेश्वर से मिला हुआ आशीषों के संबंध में यहां सूचना देते हैं। पवित्र चीजें, परमेश्वर से पाया हुआ नया जन्म, उदाहरण के रूप में बपतिस्मा और हमारा मसीही जीवन, और उसके अलावा मोती का शब्द भी परमेश्वर से पाया हुआ बहुमूल्य वायदाएं और आशीर्वाद के बारे में कहते हैं। तो आपके पास जो बहुमूल्य चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, स्वर्गीय आशीषें हैं, ये किसके पास नहीं फेंकना? कुत्तों और सुअरों के सामने। एक कुत्ता और सुअर कौन है? बाइबल के समय में, पुराने जमाने में आज के समान कुत्तों को घर में पालन नहीं करता था। जैसा आज भी हम देखते हैं गांव शहर में, रोड में वे इकट्ठा घूमते हैं, आवाज करते हैं, चिल्लाते हैं, खाते हैं और शहर की गंदगी को खाते हैं। वो गंदगी पसंद करते हैं। यहूदियों के समय में कुत्ता और सुअर दोनों अशुद्ध जानवरों से जानवर कहा गया है। सुअर के संबंध में लिखा है तुम्हें खाना नहीं, सुअर को यहूदी लोगों के संबंध में, और उसको बलिदान के रूप में अर्पण भी नहीं करना है, उतना अशुद्ध माना गया था। तो कुत्तों और सुअरों दोनों अशुद्धता को दर्शाते हैं, अशुद्ध लोगों को दर्शाते हैं। नया नियम में जब हम पढ़ते समय अलग अलग वचनों में इस बात को पढ़ सकते हैं। मैं वो सारा वचनों को नहीं लेता। अलग अलग प्रकार के लोगों को कुत्तों से तुलन किया गया है।
आप खुद अध्ययन करना अच्छा रहेगा। लेकिन मैं फिलिपियों की पत्री का वचन पढ़ूंगा। फिलिपियों की पत्री 3:2 में कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे कथनों से सावधान रहो। यहां यहूदी लोगों के बीच में से उठा हुआ गलत शिक्षा सिखाने वालों को कुत्तों से तुलन किया गया है। जब पत्रस अपनी पत्री में लिखते समय ऐसा कहते हैं, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है, नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती हैं। पत्रस किसके संबंध में कहते हैं? यहां भी झूठे शिक्षकों के बारे में कहते हैं। झूठे शिक्षकों के बारे में, वे जो परमेश्वर की बातों को पहचाना, समझा, सुसमाचार को सुना, समझा, लेकिन जैसा कुत्ता अपने वमन के पास वापस जाते हैं, अपना उल्टी की हुई चीज को वापस लेते हैं, वैसा वे वापस लेते हैं। सुअर अपने कीचड़ में फिर से लौटते हैं क्योंकि कीचड़ पसंद करते हैं। तो यहां सारांश में यीशु मसीह कहते हैं प्रभु के लोगों को, आपको इस बात का फर्क समझना चाहिए। पुराने नियम से एक वचन में पढ़ूंगा, तभी आपको इसका गंभीरता समझेगा। यहूदियों को परमेश्वर दिया हुआ नियम में लिखा है, व्यवस्था विवरण 10 पद में, जिससे कि तुम पवित्र और अपवित्र में तथा शुद्ध और अशुद्ध में अंदर कर सको। प्रभु के लोगों का जिम्मेदारी है कि वो समझना है क्या अपवित्र है, क्या पवित्र है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। यही बात यीशु मसीह भी यहां मत्ती सुसमाचार में कहते हैं, आपको परखना है। आपके सामने सुअर जैसा अशुद्धता पसंद करने वाले लोग हैं। बार बार कहेगा तो भी, बार बार सुनाएगा तो भी फिर से वही गंदगियां पसंद करते हैं। समाज में कुत्तों के समान अशुद्धताई को पसंद करने वाले लोग हैं। अब बार बार सुनाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों को पहचानना है। वास्तव में 7वां अध्याय का शुरू में यीशु मसीह ने क्या बताया? दोष न लगाना, आप दूसरों को जज नहीं करना। लेकिन ये वचन कहते हैं आपको जांचना है। आप जिन लोगों से बात करते हो, जिनके बीच में घूमते फिरते रहते हो, संगति रखते हो, आपको समझ में आना है कि आपके पास जो पवित्र जीवन है, प्रभु के लिए समर्पित एक जीवन है, आपके पास प्रभु से पाया हुआ बहुमूल्य उपदेश है, शिक्षा है, आशीष है, ब्लेसिंग्स है, या आप किसके साथ बांटते हो? आप किसके बीच में घूमते हो? पवित्रताई और अपवित्रताई का अंदर को परखना है। अशुद्धता और शुद्धता का अंदर को परखना है। अलगापन को संभालना, अलगापन को मेंटेन करना, अलगाव की जिंदगी को बिताना प्रभु के लोगों के लिए आवश्यक है। यदि नहीं तो यहाँ प्रभु ही कहते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करेगा तो वे उनको पैरों तले रौंदे, पलटकर तुमको ही फाड़ डाले, तुम्हें नुकसान करेगा। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। यहाँ का महत्वपूर्ण सबक ये है, विश्वासियों को समझ में आना है सब कुछ पवित्र नहीं, सब कुछ स्वीकार योग्य नहीं। हमारा खाना, हमारा भोजन, हमारा जीवन की शैली, हमारा वस्त्र, कपड़ा पहनने का तरीका, हमारी दोस्ती, हमारी संसार की सारी प्रकार की जिंदगी में हमेशा मन में रखना, हम अलग लोग हैं, हम प्रभु के लिए पवित्र लोग हैं, हम समर्पित लोग हैं। हमें उनसे दूर रहना, अपने आप को अलगापन में रखकर संभाल कर जीना बहुत आवश्यक है। यदि नहीं, हमारा ही नुकसान होते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, हम उन अशुद्धता में जीने वाले कुत्तों के समान ना हो, सुअरों के समान ना हो, पवित्रता को पसंद करने वाले, शुद्धता में रहने वाले,
मेमने के समान हमारी जिंदगी बताएं। प्रभु ने वचन में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।